हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन क्लासेस। जैसा कि हमने बोला था कि हम आपका एमडीयू का सिलेबस स्टार्ट कराएंगे, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए पास कोर्स से, हिस्ट्री से। तो आप ये देखिए, अगर दुश्मन को चित्त करना है तो सबसे पहले उसकी ताकत के बारे में जानना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यानी कि हम हिस्ट्री का सिलेबस देखने जा रहे हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दे रखा है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो कहाँ से शुरू होगा? अर्लीस्ट टाइम टू 1200 एडी। यानी कि जो हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट है, हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हमें 1200 एडी तक पढ़ना है। यानी कि जो भारत का इतिहास है, उसका आरंभ कहाँ से हुआ, वहाँ से लेके 1200 ईसा पूर्व, यहाँ पे एडी की जगह ईसा पूर्व आएगा, ईसा पूर्व तक का इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट पेपर जो हमारा फर्स्ट यूनिट होगी, उसमें जो पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें तो हम देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट में क्या है। रिकंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेटिंग एंशियंट इंडिया। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कैसे हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने बिखरे हुए स्रोतों को इकट्ठा किया और हमारे इतिहास का निर्माण किया। यानी कि रिकंस्ट्रक्ट, जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल थे उनको जोड़ के, उनको इकट्ठा करके, सम अप करके हमने कैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया को बिल्ड किया, कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद है इंटरप्रेट एंशियंट इंडिया। यानी कि जो हमारा इतिहास है उसकी व्याख्या करना। यानी कि जो हिस्ट्री है उसमें क्या क्या हमें दे रखा है, क्या क्या उसकी महत्ता है, भारत के इतिहास की क्या क्या हमें उससे जानने के लिए मिलता है, ये सब इसमें दे रखा है। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ प्राचीन भारत के स्रोत, प्रकार और उपयोग। यानी कि सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडिया, टाइप्स एंड देयर यूजेस। जो अब देखिए, हमारे दादा दादी हमें कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, तो उनको भी किसी ने सुनाई होगी, तो उनके लिए वो सोर्सेज हो गए उन कहानियों का। और हमारे दादा दादी हमें कहानी सुना रहे हैं, तो हमारी कहानी का स्रोत कौन हुए? हमारे दादा दादी, वो हमें कहानियाँ सुना रहे हैं। तो उसी तरह भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए क्या क्या स्रोत उपलब्ध हैं, और क्या क्या, किस तरह से हम उनका यूज़ करके आज प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा प्रेजेंट होता है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं अतीत से जुड़ी हुई होती हैं, और आज की जो मॉडर्न इंडिया है उसकी जड़ें भी भारत के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे। उसके बाद है प्री हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हमारे पास चीज़ें तो अवेलेबल थी पर रिटर्न में अवेलेबल नहीं थी। यानी कि हमें मिले हैं औजार, स्टोन्स और स्टोन टूल्स। इसमें पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर्स। ये पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ऋतिक का मतलब होता है स्टोन। यानी कि जो पहले किस तरह के स्टोन यूज़ करते थे, उसके बाद किस तरह के स्टोन्स के टूल यूज़ करने लगे मिसोलिथिक पीरियड में, और नियोलिथिक में क्या क्या चेंजेस हुए। क्या उन्होंने फायर का यूज़ सीख लिया था? क्या उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था? उसके पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, यहाँ पे मध्य आएगा, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल की संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि उस तरह के उस समय के औजार कैसे थे। क्या वो नुकीले औजार यूज़ करते थे? क्या उन औजारों को वो एक हत्था लगा के यूज़ करते थे या एक हैंडल लगा के यूज़ करते थे? किस तरह से उनका उपयोग करते थे? उसके बाद है हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो अब तक की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। इसके उदय के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका विस्तार कैसे हुआ, यानी कि एक्सटेंट, क्या ये भारत तक सीमित रही या दूसरे देशों में भी इसका विस्तार शुरू हुआ। उसके बाद है इसका नगर नियोजन, यानी कि टाउन प्लानिंग, किस तरह के टाउन थे, डबल स्टोरे थे यानी कि 2 मंजिला घर थे या फिर 1 मंजिला घर थे। उसके बाद है इकोनॉमी एंड रिलीजन। क्या उस टाइम के लोग व्यापार करते थे, किस तरह से वो अपना घर चलाते थे, किस तरह का व्यापार होता था। क्या वो पैसों के लेन देन से व्यापार करते थे? क्या वो
वेट मेजरमेंट के लिए वेट्स का यूज़ करते थे, या फिर किस तरह से वो अपनी चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो मापते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलीजन, यानी कि किस तरह का वो रिलीजन फॉलो करते थे। जैसे आज के टाइम में अलग अलग रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या उस टाइम पे भी इस तरह के रिलीजन होते थे? किस तरह की वो पूजा पाठ करते थे, किस धर्म में वो विश्वास करते थे, क्या वो मूर्ति पूजा करते थे या नहीं करते थे, ये इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ डिके, यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका अंत अवश्य होता है। तो हम इसमें कारणों के बारे में पता लगाएंगे कि किन कारणों से हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन हुआ, किन कारणों की वजह से वो अपने पतन की ओर गई, या उसका हयास किन वजह से हुआ। उसके बाद है हमारी यूनिट 2, इसमें हम देखेंगे, हम वैदिक एज में आ गए हैं। देखो वहाँ से हमने शुरू किया था स्रोत से, उसके बाद हम आए थे उस पे प्री हिस्टोरिकल एज में, यानी कि प्री मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक कल्चर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद सोसाइटी में चेंजेस आते गए। अब किसने स्थान ले लिया? वेदों ने। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। उसके बाद जब वेद उस टाइम पे सामाजिक आर्थिक गतिविधियां क्या क्या होती थी, यानी कि समाज क्या वर्ण के आधार पर बटा हुआ था। जैसे आज अलग अलग तरह की जातियां होती हैं, क्या उस टाइम पे भी जातियां होती थी? किस तरह की आर्थिक गतिविधियां होती है? जैसे आज बैंकिंग सिस्टम है, क्या उस टाइम पे बैंक होते थे? अगर बैंक नहीं होते थे तो कैसे वो पैसों का लेन देन करते थे? इस बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों और धार्मिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक गतिविधियों में क्या उस टाइम पे राजा होता था, प्रजा होती थी? क्या जो राजा का जो शासन था, राजा का जो एरिया था, वो किन किन भागों में डिवाइड होता था, किन किन भागों में बटा हुआ होता था? धार्मिक गतिविधियाँ, क्या धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यज्ञ वगैरह होते थे, या फिर वो भी मूर्ति पूजा करते थे, या अब मूर्ति पूजा की जगह यज्ञों ने ले ली थी। उसके बाद दूसरा शहरीकरण और क्षेत्रीय राज्यों का उदय, ये सेकंड अर्बनाइजेशन एंड ओरिजिन ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स, यानी कि जो शहरीकरण, गांवों से उठकर लोग शहरों में आ गए थे। उस टाइम पे 16 जनपद होते थे। कितने जनपद होते थे? 16 महाजनपद होते थे। उन महाजनपदों की क्या क्या राजधानियां थी? किस किस कौन कौन राजा हुए हैं, फेमस राजा, कौन सा सबसे फेमस महाजनपद था? उसके बाद आते हैं नए धार्मिक आंदोलन, यानी कि धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ है तो ज़रूर कुछ ना कुछ धर्म में गड़बड़ हुई है, यानी कि उसमें बाह्य आडंबरों का मिलन हो चुका था। लोग अंधविश्वासी हो गए थे, और इसी समय पे जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है। जैन और बौद्ध धर्म का ओरिजिन होता है। एक तरह से मूवमेंट आ गया था हमारी सोसाइटी में कि लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब हम अंधविश्वासी नहीं बनेंगे और बाह्य आडंबरों में विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी मूवमेंट को पढ़ेंगे। जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, इसकी स्थापना किसने की, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सोसाइटी में इस मोमेंट की वजह से क्या क्या बदलाव हुआ है। तो अगर पूरा सारी यूनिट एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम दो दो यूनिट को डिवाइड करके फिर कवर कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए।